नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के प्रथम पाठ सूरदास के पद पढ़ने और समझने जा रहे हैं। सूरदास के बारे में आप जानते हैं कि वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के हर स्वरूप का इतना सुंदर चित्रण किया है कि नेत्रवान व्यक्ति भी वैसा चित्रण नहीं कर सकता। मन की आँखों से उन्होंने श्री कृष्ण की एक एक भाव को, उनके जीवन के एक एक पल को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया है। यहाँ पर श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, मथुरा के राजा बन जाते हैं, तो गोकुल में उनके वियोग में गोपियाँ बहुत ही परेशान रहती हैं। श्री कृष्ण की याद उन्हें हर समय सताती रहती है। वो बार बार श्री कृष्ण को वापिस आने का संदेश भेजती हैं, क्योंकि वो उनकी विरह की अग्नि में जल रही होती हैं। तब श्री कृष्ण उद्धव को अपना दूत बनाकर गोकुल में भेजते हैं और उनके द्वारा ये संदेश भेजते हैं कि आप लोग मेरे प्रेम में इतनी व्याकुल ना हों, आप ज्ञान मार्ग को अपनाएं, योग को अपनाएं और योग साधना के द्वारा अपने मन को नियंत्रण में रखें, उसे समझाएं, मेरी याद में इतनी ज़्यादा व्याकुल आप सब ना हों। गोपियों को उद्धव का यह संदेश बहुत ही बुरा लगता है और उन्हें उद्धव दुश्मन के समान प्रतीत होता है कि वो श्री कृष्ण का यह संदेश लेकर उनके पास आया है। वो उद्धव से कहती हैं, पहले पद में आपको समझाया गया है, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी। कटाक्ष करती हुई कहती हैं, उद्धव तुम तो बड़े भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। श्री कृष्ण के संसर्ग में रहते हो, उनके साथ रहते हो, लेकिन उनके प्रेम तुम्हें छू भी नहीं गया है, तुम उनके समान बिल्कुल नहीं हो। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहे न दागी। पुरैन कहते हैं कमल के पत्ते को। जैसा कमल का पत्ता हर समय जल में रहता है, लेकिन कभी भी गीला नहीं होता है, जल उसे छू भी नहीं पाता है। ज्यों जल महा तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जैसे तेल से भरी हुई गागर अगर जल में डाल दी जाए तो जल की बूंद उस पर रुकती ही नहीं है। प्रीत नदी में पाऊँ न बोर्यो दृष्ट न रूप परागी। तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पाँव नहीं डुबोए हैं, ना ही तुम्हारी दृष्टि में वैसा अनुराग या प्रेम श्री कृष्ण के लिए दिखाई दे रहा है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। चाटी कहते हैं चींटी को, गुर शब्द का अर्थ है गुड़। वो कहती हैं गोपियाँ, हम कैसी हैं, भली भोली, भोरी मतलब भोली, अबला स्त्रियाँ हैं, हम बहुत ही भोली स्त्रियाँ हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में वैसे ही लगी हुई हैं जैसे चींटियाँ गुड़ को चिपकी रहती हैं। अगर उन्हें गुड़ से अलग करने का प्रयास किया जाए तो वो अपने प्राण त्याग देती हैं। वैसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूबी हुई हैं कि हमें कोई चाह कर भी उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। दूसरे पद में श्री सूरदास जी कह रहे हैं, मन की मन ही मांझ रही। हमारी गोपियाँ कहती हैं, ये उद्धव हमारी मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे ऊधो नाही परत कही। हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन हमें अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिला। अवधि आधार आस आवन की तन मन की बथा सही। हमारा तन और मन इस व्यथा को, इस पीड़ा को, वेदना को सह रहा था कि श्री कृष्ण एक दिन अवश्य लौटकर हमारे पास आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। लेकिन जो उन्होंने ये योग साधना का संदेश हमारे पास भेज दिया है, उसे सुनकर तो हमारे विरह की ज्वाला और अधिक तीव्र हो उठी है, भड़क उठी है। चाहत हुती गुहार चितहते उर्तन धार बही। श्री कृष्ण के न आने की बात सुनकर हमारा हृदय जो है वो वेदना से भर गया है। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज्यादा न लही। वो कहती हैं गोपियाँ
कि हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है, तो हमारा हृदय भी धैर्य धारण नहीं कर रहा है। तीसरे पद में वो कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हमारे हर हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उन यह दृढ़ कर पकड़ी, जैसे हारिल पक्षी हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे हमने भी मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को पकड़ा हुआ है, हम उन्हें कभी भी भूल नहीं सकते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्हा कान जकरी, हम रात दिन सोते जागते उन्हीं का नाम रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है सो जो करवी ककरी, जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में बुरी लगती है, वैसे ही हमें योग की बात भी विष्क लग रही है, जहर के समान बुरी लग रही है। सुन तो ब्याद हमों ले आए देखी सुनी न करी, तुम हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो योग रूपी, जिसे हमने कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चकरी, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, ये योग रूपी साधना तो उन व्यक्तियों को जाकर तुम सिखाओ जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं। हमारा मन तो हमेशा श्री कृष्ण का ही ध्यान करता रहता है, वो तो एक ही जगह स्थिर है, इसलिए हमें इस योग की आवश्यकता नहीं है। अगली में पंक्तियाँ जो पद यहाँ दिया गया है उसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि वो मथुरा जाकर बड़े ही चतुर हो गए हैं। हर है राजनीति पड़े आए, समझी बात कहत मधुगर के समाचार सब पाए। वो कहती है मथुरा जाके श्री कृष्ण बड़े समझदार हो गए हैं और उन्होंने वहाँ राजनीति भी पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, वैसे तो पहले से ही बड़े चतुर थे, लेकिन अब उन्होंने और ग्रंथ पढ़कर वो गुरु बन गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, बुद्धि बड़ी तीव्र हो गई है, इसीलिए हमें ये योग का संदेश भेजा है। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, पहले के लोग बड़े अच्छे थे, दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो हुते चुराए, हमारा मन श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, चोरी कर लिया है। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय करने से मना करते थे, वो श्री कृष्ण अब हमारे साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न चाही सताए, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, राजधर्म तो यही शिक्षा देता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। हम भी श्री कृष्ण की प्रजा हैं, तो श्री कृष्ण को भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, वापस हमारे पास आ जाना चाहिए। तो बच्चों, आप इस भावार्थ को सुने, समझें और जो भी आपकी शंका हो कमेंट बॉक्स में लिखकर उस शंका का समाधान कर लें। धन्यवाद।